जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक के बाद एक डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज आपको पिछले वीडियो के अंदर में होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, अ पार्क इज़ इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक पार्क है जिसका नाम ABCD है, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है और इस तरह से है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का है। से फॉर एग्जांपल A, B, C और D, जिसमें एंगल C 90 डिग्री का बताया है। AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर। AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 5 मीटर और AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। इस तरह से इसके डायमेंशंस है। अब क्योंकि ये रफ फिगर है, इसलिए इसमें हो सकता है कि 12 मीटर वाली साइड छोटी दिखे और 9 मीटर वाली साइड बड़ी दिखे, और हम लोगों को सिर्फ इसको रफ फिगर के तौर पे ही देखना है। क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना है तो हम सब जानते हैं कि हमको इसको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल्स में स्प्लिट करना है तो आपको उसके डायगोनल्स ज्वाइन करने होते हैं। दो में से कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप AC डायगोनल को ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री जो दिया है उसका कोई ना कोई यूज़ ज़रूर होगा। अगर आप AC को ज्वाइन कर दोगे तो एंगल C स्प्लिट हो जाएगा और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये BD डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ। अब ऐसा भी क्यों कि एंगल C का हमको काम पड़ने वाला है। अब ऐसा है कि गिवन में जो दिया रहता है बेसिकली वो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भले ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से एरिया तो निकाल लेंगे, पहला वाला। लेकिन दूसरे ट्रायंगल के एरिया के लिए हमको हेरॉन्स फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसके लिए हमको इसकी 3 साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला क्यों यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया है, ना ही यहाँ पे कोई अलग से एल्टीट्यूड दिया हुआ है, इसलिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज यहाँ 90 डिग्री है। तो आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर के बीच में जो दो साइड्स फंसी हुई रहती है, यानी एंगल राइट एंगल के बीच में दो साइड्स आई रहती हैं, वही बेस और हाइट का काम करती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने की वजह से हेरॉन्स फार्मूला ही एकमात्र सॉल्यूशन हमारे पास बचता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जस्टिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे, अब बाकी फिगर तो उसने एक्सप्लेन करके दी है, मतलब एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ पे हमको नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप बोलोगे गिवन, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विल बी इक्वल टू हाफ इंटू base into height which will be equal to half into BC into CD। आप किसी को भी बेस और हाइट कंसिडर कर सकते हो। तो इज इक्वल टू में मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा हाफ इंटू BC रहेगा 12 और हाइट रहेगा CD 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 12 इज 6 5 is 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ जाता है ट्रायंगल BCD का। इसको आप 1 बोल दोगे। अब हम BD निकालना चाहेंगे। BD निकालने के लिए हमको फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेसिक रहेगा रिक्वायरमेंट कि राइट एंगल होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुके हैं, तो डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम बोलेंगे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैं PGT लिखता हूँ। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस यहाँ पे बनता है BD, तो हम लिखेंगे BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का एडिशन, यानी CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं CD का, तो CD यहाँ पे आ जाता है 5 का स्क्वायर प्लस BC आ जाता है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169, जो कि BD स्क्वायर आ रहा है।
हमको लेकिन बी डी चाहिए, तो हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बी डी स्क्वायर का और 169 का। तो 169 का स्क्वायर रूट आ जाता है 13 सेंटीमीटर। इस तरह से अब मेरे पास में 1, 2 और ये तीनों भी साइड्स अवेलेबल हो जाती है। तो अब मैं हेरॉन्स फार्मूला वहाँ आसानी से लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला लगाते हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ सो दैट प्रॉब्लम ज़्यादा लंबा ना हो, और आपको अभी सारी चीज़ें डेफिनेटली आ गई होगी ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, वो रहेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। आपको पहले एक्सप्लेन करते वक्त लिखना पड़ेगा a क्या है, b क्या है, c क्या है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। अभी a का वैल्यू आएगा 8 आप ले लो सपोज़, b ए ले लो, c ए ले लो, तो आएगा 9 प्लस 13, तो आता है 13 और 9 22 और 8 आ जाता है 30 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ जाता है। तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे s का वैल्यू आ जाता है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। सॉल्व करते हैं इसको, 15 वैसा ही रहेगा, 15 माइनस 8 आ जाएगा 7, 15 माइनस 9 आ जाएगा 6, 15 माइनस 13 आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करते हैं। अंडर रूट 15 को 5 इंटू 3 लिखेंगे, 7 को कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 के फैक्टर्स आएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये 2 एज इट इज़। अब देखते हैं बाहर क्या क्या आता है। यहाँ पर 2 बाहर आएगा, उसके बाद में 3 बाहर आएगा और 5 और 7 एक एक अंदर बचेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 35 बन जाएगा। तो ये आएगा 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, जिसको हम नंबर 2 बोलेंगे। अब हमको 1 और 2 को ऐड करके टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। तो यहाँ जगह अवेलेबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2, वैल्यू 1 प्लस 2 में आती है आपकी 30 और 6 रूट 35, 30 प्लस 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक जो नंबर है इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ये आप फर्स्ट लेसन में सीखोगे, जो नंबर सिस्टम वाला लेसन है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये आंसर वैसा ही रहेगा। मतलब इसी को आप फाइनल आंसर मान सकते हो। ठीक है, इसी को आप फाइनल आंसर मान सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे फैक्टराइज करते वक्त 6 और 30 में से 6 कॉमन ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो वो आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। 6 ब्रैकेट में रहेगा, 6 कितने ज़ार 35 ज़ार, और यहाँ से 6 बाहर आ गया तो बचता है रूट 35। तो ये एक आंसर हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके पास NCERT टेक्स्ट बुक है वो देखेगा कि पीछे आंसर फ्रैक्शन डेसिमल में दिया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रूट 35 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली होगी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, लेकिन हमको वो नहीं करना है, आपको ये आंसर यहीं तक रखना है। ठीक है, तो दैट शुड बी योर आंसर। अब अगर किसी ने किया हुआ है तो ये आंसर अगर वेरीफाई हो रहा है इन दो में से कोई भी, मतलब कि वो सही है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ स्टेप में गड़बड़ कर बैठा है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर हम यहाँ तक आ चुके थे, उसके बाद यहाँ तक भी आ चुके थे, लेकिन अब इसके आगे क्या सॉल्व करना है ये हमको नहीं समझ रहा था, तो उसके आगे फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तब तक के अब अगले वीडियो में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम नंबर
2 समझा होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।